हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल, जिसमें आप सभी के भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? कठोर सतह वाला कौन सा ग्रह नहीं है? बृहस्पति हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी धुरी पर कितना समय लगाता है? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 10 घंटे। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग पीला होता है। इसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? टू का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुध की एक प्रमुख विशेषता क्या है, एक इसका विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसे ध्यान रखिएगा। शुक्र के बारे में आप सभी को पता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। और इसको पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह अवस्थित है? एक साइड और दूसरी साइड की बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मंगल और शुक्र। शुक्र अभी आप सभी ने देखा है, इसको भोर का तारा भी कहते हैं और इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला व सबसे गर्म तारा कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला व गर्म तारा कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? फोर्थ का आंसर सी सही हो जाएगा, सूर्य नहीं है। कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य नहीं है। इसका रंग कैसा होता है? सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आप सभी को कई बार बताया है कि सूर्य क्या है, तारा है या ग्रह है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, अभी आप सभी ने देखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि किस ग्रह को सांझ का तारा या इवनिंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये क्या है? ग्रह है, शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी का स्थान बताना है, कौन सा है? 6 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? बृहस्पति का है। पहला स्थान बृहस्पति का है। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 84 वर्षों में करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? अर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अरुण। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आकार की दृष्टि से अरुण का स्थान क्या है। आकार की दृष्टि से अरुण का स्थान है तीसरा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? 9th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी का पटल। पटल को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है? पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। ठीक है, किसके समान है? शुक्र के समान है। और यहाँ पर पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा, उपस्थिति के कारण इसको कौन सा, किस रंग का ग्रह कहा जाता है? नीले रंग का। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो इसका सापेक्ष कोण होता है, सापेक्ष कोण कितने डिग्री का होता है, ये पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा,
66.5 डिग्री, ठीक है, कोण होता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? दिन और रात किस कारण से होते हैं ये बताना है। 11th का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर घूर्णन अवधि कितनी है? 12 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। घूमती किस दिशा से किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसे ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। और अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास किस रूप में है? 13 का आंसर ए सही हो जाएगा, सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट है, दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित होता है? दुर्बलता मंडल कहाँ पर स्थित होता है? मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर स्थित होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से क्या होता है? 16 का सी आंसर सही हो जाएगा, ऋतुएं। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी आंसर यहाँ पर सही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है? डी आंसर यहाँ पर सही है, प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को, प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? 19 का ए आंसर सही है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 20 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है? ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इससे यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, पश्चिम दिशा में जाने पर, यदि पश्चिम दिशा में आप जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा। और यदि पूर्व दिशा में जाएंगे, यदि पूर्व दिशा में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितना आगे है? 22 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, समय आगे है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र गोलार्ध में कहाँ स्थित होता है? गोलार्ध में कहाँ स्थित होता है ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में। नेक्स्ट है, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है इंडीज पर्वत श्रेणी, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? 26 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यूराल तथा काकेसस पर्वत है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये किस प्रकार के पर्वत है? वलित पर्वत है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की चट्टानों के कायांतरण से परिवर्तित रूप क्या होता है? ग्रेनाइट की चट्टानों से कायांतित परिवर्तित रूप क्या है?
ग्रेनाइट से परिवर्तित रूप, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नीस है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संगमरमर किसका कायांतरित रूप है, किसका कायांतरित रूप है, 29 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, चूना पत्थर। ये जो सीक्वेंस से आप सभी लोग 4 से 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, जरूर रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर किसमें का रूपांतरित हो जाता है, बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, 30 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है। चक्रवात कब उत्पन्न होता है, चक्रवात कब उत्पन्न होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब हो और उसके चारों ओर दाब कैसा हो, उच्च हो, तो चक्रवात उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूकंप को किस उपनाम से जाना जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है, कंपन या ट्रेमर के नाम से जाना जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के उद्गार मुख को कहते हैं, क्या कहते हैं, 33 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ होती है, आप सभी का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, भूकंप केंद्र में होती है, कहाँ पर होती है, केंद्र में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप को मापने वाला उपकरण है, कौन सा उपकरण है, 36 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को का क्या कहा जाता है, 37 का आंसर ए सही हो जाएगा, सुनामी कहा जाता है। तट की बात यहाँ पर की गई है, इसे ध्यान रखिएगा, सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, कितने प्रतिशत जल है, ये पूछा गया है, 38 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 71% जल है। नेक्स्ट है विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में स्थित है, 39 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जलधारा है और उसकी प्रकृति यहाँ पर बताई गई है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा नहीं है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म है, इसे ध्यान रखिएगा, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है प्रतिविस्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है, 41 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा होती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, 42 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ उत्पन्न होते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, 43 का आंसर बी सही हो जाएगा, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या सही होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्थल डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, 44 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि योजित, योजित का अर्थ है जोड़ना, कौन सी जल संधि जोड़ती है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिब्राल्टर। नेक्स्ट है स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, 46 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त होते हैं, 47 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्रकार के जलवायु प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। नेक्स्ट है रबर के बगीचे किन जलवायु प्रदेशों में उगाए जाते हैं, 48 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश, इसे क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश है। क्या है? 49 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान। नेक्स्ट है, आप सभी को पता होगा कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? 50 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है। ये 30 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में 51 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।